हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मैसनिस्ट ट्रेड के सेमेस्टर 2 के 91 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 से आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारा भेल का जो एग्ज़ाम डेट है वो आउट हो चुका है, जो कि हमारा 8 अक्टूबर से होने जा रहा है, ठीक है। तो इसका एडमिट कार्ड अभी जारी नहीं हुआ है। जब एडमिट कार्ड जारी होगा तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा एग्ज़ाम डेट आउट हो गया, इसके कारण जो होगा अब हम लोगों को चैप्टर या फिर आप बोल सकते हैं सिलेबस थोड़ा जल्दी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लोगों का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, इससे कि आप लोगों को क्या होगा, भेल के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारा सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में सिर्फ सीएनसी का का ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि भेल में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या है हमारा, विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द गियर रेशियो फॉर डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ठीक है। मतलब डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के लिए हम लोग का डिफरेंशियल इंडेक्सिंग के द्वारा हम लोग गियर रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोगों का a-n इंटू 40/a, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, a-n इंटू 40/a। कुछ इस प्रकार से होगा, a-n इंटू 40/a, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, हाउ मैनी डिग्रीज इज़ पॉसिबल टू स्वीव ऑन वर्टिकल हेड ऑफ वर्टिकल मिलिंग, ठीक है। जो वर्टिकल मिलिंग मशीन का जो हमारा वर्टिकल हेड होता है उसको हम लोग कितनी डिग्री तक मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट और राइट। तो ये मैक्सिमम 45 डिग्री तक मुड़ सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 45 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच फीड इज गिवन वाइल स्लाइडिंग द कॉलम इन वर्टिकल मिलिंग। मतलब वर्टिकल मिलिंग में जब हम लोग कॉलम को स्लाइड करते हैं तो हम लोगों का कौन सा फीड दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा फीड देते हैं, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा वर्टिकल फीड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वर्टिकल फीड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मशीन द स्पिंडल कैन बी मूव्ड अप एंड डाउन। किस मशीन में जो हमारा होता है स्पिंडल ऊपर और नीचे होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा किस मशीन में होगा, वर्टिकल मिलिंग मशीन में होगा, ठीक है। क्योंकि उसका स्पिंडल कैसा रहता है, वर्टिकल दिशा में रहता है। ये हमारा मिलिंग मशीन है और यहाँ पे इसका ओवरहेड है, यहाँ पे हमारा क्या लगा रहता है, स्पिंडल हेड, ठीक है, जो कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई माइक्रो कार्ट्रिज आर यूज्ड ऑन बोरिंग, एक सेकेंड, आर यूज्ड ऑन बोरिंग बार इन वर्टिकल मिलिंग मशीन। बोल रहा है कि बोरिंग बार में जब हम लोग वर्टिकल मिलिंग मशीन पे हम लोग जब बोरिंग बार, सॉरी एक सेकेंड रुकिएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, मिलिंग मशीन में हम लोग बोरिंग बार पर माइक्रो कार्ट्रिजेस का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टूल का फाइनल एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉर फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ टूल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई द ओवर आर्म इज़ प्रोवाइडेड ऑन हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन पे हमारा ओवर आर्म क्यों प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। ओवर आर्म में क्या होता है, जैसे ये हमारा मिलिंग मशीन है, ठीक है, इस साइड हमारा मिलिंग मशीन का कॉलम है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, बेड रहता है इस साइड, एक सेकेंड, इधर हमारा बेड रहता है, ठीक है, और यहाँ से हमारा ओवर आर्म दिया हुआ रहता है ये, ठीक है। इसमें हमारा क्या रहता है, स्पिंडल लगा हुआ रहता है जिसमें कि हम लोग
कटर लगाते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्यों दिया रहता है, ये जो हमारा आर्बर रहता है ना स्पिंडल से अटैच, इसको सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इट सपोर्ट द अदर एंड ऑफ आर्बर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ कटर होल्डिंग डिवाइस इज जनरली यूज्ड ऑन हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन, ठीक है। मतलब हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन पे हमारा किस प्रकार का कटर होल्डिंग डिवाइस यूज होता है, ठीक है। आमतौर पे कौन सा कटर होल्डिंग डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन पे, तो इस पर हम लोग लॉन्ग आर्बर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग आर्बर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन इन कटिंग ए हेलिक्स और स्पायरल, ठीक है। मतलब जब हम लोग को हेलिक्स या स्पायरल काटना हो तो हम लोग को कितना एलिमेंट जानना चाहिए, ठीक है। मतलब कम से कम कितना एलिमेंट हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को कम से कम 2 एलिमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लाइन जनरेटेड बाय द प्रोग्रेस एंड रोटेशन ऑफ ए पॉइंट राउंड अ सिलेंडर, ठीक है। बोल रहा है कि उस लाइन को क्या बोलते हैं जो कि एक पॉइंट पे बढ़ते क्रम में, मतलब घूमते क्रम में बढ़ते जाता है, ठीक है, एक सिलेंडर के राउंड चारों तरफ। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे ये एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट से ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस राउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग इसको बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हेलिक्स, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम हेलिक्स एंगल डिटरमाइंड इन हेलिकल गियर, ठीक है। तो मतलब हेलिकल गियर में हम लोग मैक्सिमम हेलिक्स एंगल कितना रख सकते हैं, मतलब कैसा रख सकते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल रख सकते हैं, एक्यूट एंगल रख सकते हैं, राइट रख सकते हैं, या फिर रिफ्लेक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक्यूट एंगल रख सकते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्यूट एंगल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इज डिटरमाइंड द हेलिक्स एंगल फॉर हेलिकल गियर। बोल रहा है कि हेलिकल गियर के लिए जो हमारा हेलिक्स एंगल है उसके लिए हमारा कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा कॉस थीटा यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कॉस थीटा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कटर, इस कटर का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा स्लैब मिलिंग कटर है, ठीक है, या फिर इसको प्लेन मिलिंग कटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्लैब मिलिंग कटर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है जो एक्स से चिन्हित किया गया है, इस पार्ट का क्या नाम है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हॉरिजेंटल बीम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजेंटल बीम, एक सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ इंडेक्सिंग इज यूज टू कट हेलिकल गियर, मतलब हेलिकल गियर काटने के लिए हम लोग किस इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। तो हेलिकल गियर काटने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंशियल इंडेक्सिंग, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट फार्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ कटर नंबर फॉर हेलिकल गियर। तो इसमें क्या बोल रहा है हमारा, इसमें बोल रहा है कि हेलिकल गियर के लिए जो हम लोग को कटर नंबर सेलेक्ट करना है उसके लिए हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला यूज़ होता है, कटर नंबर इज इक्वल टू n बाय कॉस अल्फ़ा
का होल क्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिमर, ये किस प्रकार का रिमर है? ठीक है, तो ये हमारा हैंड रिमर है। ठीक है, तो ये हमको कैसे पता चला? यहाँ पे देखिए हमारा क्या लगा हुआ है, रेंच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हैंड रिमर। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका लीड जो है वो टेपर लीड है। ठीक है, लॉन्ग टेपर लीड है, मतलब लंबा है इसका टेपर लीड। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? एक सेकेंड। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टेपर पिन हैंड रिमर। तो टेपर पिन हैंड रिमर का रेशियो क्या होता है हमारा? तो ये होता है हमारा 1:50। ठीक है, किस में होता है ये हमारा 1:50? ये हमारा होता है मीट्रिक में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1:50। अगर हमारा ब्रिटिश में पूछ देगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1:48। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, मतलब एक्स से जो चिन्हित किया गया है इस पार्ट का क्या नाम है? तो ये हमारा हिल कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिल। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिमर यूज टू फिनिश द होल्स फॉर फिटिंग टेपर पिन्स ऑन टेपर होल। मतलब बोल रहा है टेपर होल में हम लोग को टेपर पिन को फिट करना है, तो इसके लिए हम लोग को जो हमारा टेपर होल होता है उसको फिनिश करने के लिए हम लोग किस रिमर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग को क्या फिनिश करना है? टेपर होल फिनिश करना है। ठीक है, तो किस लिए? ताकि उसमें जो हमारा टेपर पिन फिट हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम लोग टेपर पिन मशीन रिमर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी टेपर पिन मशीन रिमर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच पार्ट इज इंश्योर पॉजिटिव ड्राइव ऑफ द ड्रिल फ्रॉम द ड्रिल स्पिंडल। मतलब बोल रहा है कि ड्रिल का कौन सा पार्ट है जो कि पॉजिटिव ड्राइव इंश्योर करता है। ठीक है, किससे? ड्रिल स्पिंडल से। तो ये हमारा हो जाता है टैंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टैंग, क्योंकि टैंग ही हमारा होता है जो कि हमारा स्पिंडल से कांटेक्ट रखता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इनग्रेव्ड डायमीटर एंड अदर पार्टिकुलर्स ऑफ द ड्रिल। बोल रहा है कि हमारा जो ड्रिल का डायमीटर होता है, ठीक है, या फिर उसका और भी जो हिस्सा होता है, मतलब और भी जो उसका स्पेसिफिकेशन होता है वो हमारा कहाँ पे इनग्रेव किया हुआ रहता है। तो देखिए ये हमारा दो जगह रहता है, एक तो सैंक पे भी रहता है। ठीक है, और एक हमारा नेक पे रहता है। ठीक है, तो सैंक पे किसका रहता है और नेक पे किसका रहता है? ठीक है, जो हमारा स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है तो उसका हमारा सैंक पे होता है। ठीक है, ठीक है, इसका किस पे हो जाता है? सैंक पे। स्ट्रेट सैंक वाले ड्रिल का किस पे होता है? सैंक पे। ठीक है, और जो हमारा टेपर सैंक ड्रिल होता है, ठीक है, उसका किस पे होता है? हमारा नेक पे। ठीक है, टेपर सैंक। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसमें पूरा दिया नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग आमतौर पे टेपर सैंक का ही यूज़ करते हैं मशीन में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसका राइट आंसर क्या ले लेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए नेक क्या होता है। नेक पता है आप लोग क्या होता है? नेक होता है जैसे ये हमारा मान के चलिए ये ड्रिल हो गया। ठीक है, ये ड्रिल हो गया, इस पर हमारा ये फ्लूट बना हुआ है। ठीक है, इसके बीच में एक छोटा सा स्पेस छोड़ा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ से हमारा क्या दिया जाता है?
यहाँ से हमारा सैंक बनाया जाता है, टेपर सैंक, ठीक है, और यहाँ पे हमारा टैंक रहता है। तो ये जो बीच में हमारा स्पेस जो छूट गया ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट इज हेल्ड एंड ड्रिवन द ड्रिल, जो हमारा कौन सा पार्ट है जो कि पकड़ा जाता है और ड्रिल को घुमाता है, ठीक है। तो ये हमारा सैंक है, ठीक है। तो सैंक क्या होता है, फीट होता है और ड्रिल को घुमाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लिप क्लियरेंस एंगल इन ड्रिल, मतलब ड्रिल में हमारा लिप क्लियरेंस एंगल कितना होता है। तो ये हमारा होता है, इसका एक रेंज रहता है, रेंज कितना रहता है हमारा, 8 डिग्री टू 12 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 12 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 12 डिग्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मिलिंग मशीन इज सुटेबल फॉर हेलिकल मिलिंग, मतलब हेलिकल मिलिंग करने के लिए हम लोग को कौन सा मिलिंग मशीन सुटेबल है, ठीक है, मतलब किस पे हम लोग आराम से हेलिकल मिलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पे हम लोग आसानी से हेलिकल मिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई यू कट लेफ्ट हैंड हेलिक्स, विच डायरेक्शन मस्ट बी स्वीवर्ड द टेबल इन द मिलिंग मशीन, ठीक है। इसमें बोल रहा है व्हेन यू कट, मतलब जब आप लेफ्ट हैंड हेलिक्स काटते हैं तो जो आपका टेबल होता है मिलिंग मशीन का, ठीक है, उसको किस डायरेक्शन में स्विवल किया जाना चाहिए, मतलब घुमाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए हम लोग को लेफ्ट हैंड काटना है तो हम लोग को क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हम लोग को राइट हैंड हेलिक्स काटना है तो हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज में या फिर काउंटर क्लॉकवाइज में घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रियल मॉड्यूल इन हेलिकल गियर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रियल मॉड्यूल को कैलकुलेट कीजिए हेलिकल गियर में, ठीक है, जिसका कि पिच डायमीटर कितना 100 mm और नंबर ऑफ टीथ कितना है 19 टीथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखिए पिच डायमीटर का क्या फॉर्मूला था हमारा, पी डी इज इक्वल टू क्या था, जेड इंटू एम, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें जेड क्या था हमारा, जेड था नंबर ऑफ टीथ और एम था मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें हम लोग को मॉड्यूल निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा पिच डायमीटर बाय जेड। तो पिच डायमीटर हमारा कितना है 100 है, ठीक है, और हमारा नंबर ऑफ टीथ कितना 90। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारा 5.26 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5.26 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज्ड फॉर हाई स्पीड रनिंग एंड हैवी ड्यूटी गियर ड्राइव्स, मतलब पूछ रहा है किस प्रकार का गियर हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, हाई स्पीड रनिंग के लिए और हैवी ड्यूटी गियर ड्राइव्स के लिए। तो इसके लिए हम लोग हेलिकल गियर का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं हम लोग, हेलिकल गियर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हेलिकल गियर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाई रिमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ, मतलब रिमर का जो टीथ होता है वो अनइवन स्पेसिंग क्यों क्या रहता है, ठीक है। तो अनइवन स्पेसिंग इसलिए क्या रहता है ताकि जो उसका चैटरिंग होता है रिमर का, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, टू रिड्यूस चैटरिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिमर यूज्ड विथ सेवरल साइजेस ऑफ रिमर्स इन विथ वन सैंक, बोल रहा है उस रिमर का क्या नाम है जिसका कि एक ही सैंक के साथ वो अलग अलग साइज के रिमर का यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है सेल रिमर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेल रिमर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यहाँ से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड सेंसर, मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सेंसर का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द लॉ रिलेटेड टू द गिवन फिगर। तो देखिए गिवन फिगर में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को, इससे हम लोग का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर, जो कि किसका लॉ होता है, ये हमारा ओम्स लॉ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओम्स लॉ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अपोज एनी चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट फ्लो। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट का उस प्रॉपर्टी, वो कौन सा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो जो होता है कि मतलब जो हमारा करंट फ्लो का मैग्नीट्यूड होता है ना, जो उसमें कोई अगर चेंज होता है तो उसका विरोध करता है, उस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टेंस। ठीक है, देखिए कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कनेक्ट होने वाला, और इंडक्टेंस का मतलब होता है उसका अपोज करने वाला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडक्टेंस। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मशीन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल रोटरी मोशन। बोल रहा है कौन सा मशीन है हमारा जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल रोटरी मोशन में कन्वर्ट करता है, मतलब बदल देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग मोटर में देते हैं लाइट, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए, और फिर जब मोटर में लाइट जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होता है, तो हमारा मोटर क्या होता है, घूमना स्टार्ट कर देता है, तो हमारा किस में चेंज हो जाता है, रोटरी मोशन में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट रोटेट्स इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर में कौन सा उसका पार्ट होता है जनरेटर का जो कि घूमता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होता है, ये हमारा आर्मेचर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आर्मेचर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इक्विपमेंट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा हमारा इक्विपमेंट है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये किसी डिवाइस के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, मतलब हम लोग जो जनरेटर को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारा क्या लगता है, गियर वगैरह लगा हुआ रहता है। ठीक है, उसको स्टार्ट करने पे क्या होता है, उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। ठीक है, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी से हम लोग को क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जनरेटर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रिकल सिंबल। ये मतलब कौन सा समान इलेक्ट्रिकल सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा किसका सिंबल है, ये हमारा फ्यूज का सिंबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एसेसरीज एक्ट एज स्विच एंड फ्यूज। हमारा कौन सा एसेसरीज है, ठीक है, जो कि हमारा स्विच के तरह भी यूज़ होता है और फ्यूज के तरह भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारा MCB होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, MCB। देखिए MCB क्या होता है, अगर हम लोग MCB गिरा देते तो पूरा लाइट ख़त्म हो जाता है अपने आप। ठीक है, और जब इस पर लोड बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाता है। ठीक है, तो ये फ्यूज का भी काम कर देता है और स्विच का भी काम कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ LVDT। ठीक है, LVDT का क्या पर्पस है। तो पहले देखिए LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो इसका क्या यूज़ है, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ये जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट को मापता है। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, विस्थापन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मेजर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये विस्थापन को मापता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज
रिलेशन ऑफ आई वी आर अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू इसमें दिया हुआ है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा V बाय आर, ठीक है। तो V बाय आर हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, I इज इक्वल टू V बाय आर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस यूज टू प्रोवाइड इंडक्टेंस इन ए सर्किट, ठीक है। मतलब वो हमारा कौन सा डिवाइस है जो कि एक सर्किट में इंडक्टेंस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा इंडक्टर कहलाता है, ठीक है। इंडक्टर को लगाते हैं तो ये हमारा जो भी हमारे करंट के फ्लो में गतिविधि होता है तो उसको अपोज करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडक्टर्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस डिटेक्ट द फॉल्ट इंडिकेशन ऑटोमेटिकली, ठीक है। मतलब कौन सा हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो क्या करता है, जो हमारा फॉल्ट इंडिकेशन होता है उसको अपने आप क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, मतलब उसका पता लगा लेता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है रिले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रिले, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस, ये हमारा कौन सा डिवाइस है, तो ये हमारा MCB है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, MCB, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ LVDT इन सेंसर्स, मतलब LVDT का फुल फॉर्म, एक्सपेंड फॉर्म क्या है सेंसर में। तो अभी बताएं कि LVDT का फुल फॉर्म क्या है हमारा, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका क्या काम है, ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है उसको मेज़र करता है, उसको नापता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस हैविंग इंसुलेटेड वायर वाउंड ओवर ए सॉलिड आयरन कोर, ठीक है। बोल रहा है कि एक हमारा आयरन कोर है, ठीक है, सॉलिड आयरन है, इसके चारों तरफ हमारा क्या है, इंसुलेटेड वायर वाउंड है, मतलब वायर हमारा क्या है, इसके तरफ लपेटा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा कौन सा डिवाइस है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा सोलेनॉइड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सोलेनॉइड, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच रूल डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर इन DC मोटर, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि DC मोटर में जो कंडक्टर का गति का या फिर मोशन का जो डायरेक्शन होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग कौन से रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, उपयोग करते हैं। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच लॉ स्टेट्स डैट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर, मतलब जो हमारा जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल है, कार्य सिद्धांत है, वो किस लॉ पे, किस नियम पे निर्धारित है, ठीक है। तो ये हमारा किस लॉ पे चलता है, तो ये हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे चलता है, ठीक है। ये किस पे चलता है, हमारा फैराडे के लॉ पे चलता है, ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कंपोनेंट हैव द सेम फिजिकल डायमेंशंस ऑफ MCBs बट कांट बी यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक ट्रिपिंग। बोल रहा है कि हमारा वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि MCB के जैसा ही होता है लेकिन वो ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं करता है, ठीक है। तो वो हमारा होता है आइसोलेटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
विच इज़ द टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर फॉर सेंसिंग द टारगेट। ठीक है, पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर का कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि टारगेट को सेंस करता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेक्नोलॉजी है, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोटो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड बाय द स्ट्रेन गेज। ठीक है, मतलब स्ट्रेन गेज से हम लोग किसका क्वांटिटी मेज़र करते हैं, किसका क्वांटिटी मापते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज से हम लोग प्रेशर नापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रेशर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग ए सर्किट अगेंस्ट एक्सेस करेंट। ठीक है, मतलब पूछ रहा है उस डिवाइस का क्या नाम है जो कि मतलब ज़्यादा जब करंट हो जाता है, ठीक है, तो उससे बचाने के लिए, उससे सर्किट को बचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा करंट से सर्किट को बचाने के लिए यूज़ करते हैं किस डिवाइस का, तो इसके लिए हम लोग फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्यूज़ का जो हमारा तार होता है वो निम्न गलनांक का बना हुआ रहता है। ठीक है, और उसका जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो हाई होता है। ठीक है, जो हमारा अधिक करंट उसमें जाने लगता है, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो क्या होता है, प्रतिरोध उसका अपोज करता है। ठीक है, विरोध करता है, जिसके कारण क्या होता है, तार गर्म होके हमारा जो तार होता है वो गल के टूट जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द लेटर सिंबल यूज्ड फॉर इंडक्टेंस। ठीक है, इंडक्टेंस के लिए हमारा कौन सा लेटर सिंबल यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एल यूज़ होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एल। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेंसिंग रेंज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। मतलब बोल रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर का सेंसिंग रेंज कितना होता है। तो इसका सेंसिंग रेंज होता है हमारा 1 मिलीमीटर से 60 मिलीमीटर तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 mm to 60 mm। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ से हमारा CNC स्टार्ट हो जाता है, CNC का चैप्टर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, आज जहाँ तक हो पाएगा करेंगे, फिर उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा विच इज़ जनरल सेफ्टी इन CNC टर्निंग। CNC टर्निंग में हमारा जनरल सेफ्टी क्या है। ठीक है, तो इसका जनरल सेफ्टी हमारा डू नॉट यूज़ नॉन स्टैंडर्ड टूल्स या फिर टूल होल्डर। ठीक है, मतलब इस पे CNC टर्निंग में हम लोग नॉन स्टैंडर्ड टूल्स का या फिर नॉन स्टैंडर्ड टूल होल्डर का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डू नॉट यूज़ नॉन स्टैंडर्ड टूल्स या फिर होल्डर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द सेफ्टी चेक ऑन द CNC मशीन आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद हम लोग को कौन सा सेफ्टी चेक कर लेना चाहिए CNC मशीन का। ठीक है, तो स्टार्ट करने के बाद हम लोग को चेक का फंक्शन चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, चक का फंक्शन चेक कर लेना चाहिए कि वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, लूज़ तो नहीं है, उसका जॉब अच्छे से लग रहा है कि नहीं, सेंटर तक जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, चेक द चक फंक्शन। ठीक है, चक फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीन सिस्टम। इस मशीन सिस्टम का क्या नाम है। ठीक है, तो इस मशीन सिस्टम का नाम है ऑटोमेटिक टूल चेंजर्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ATC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टू स्टॉप CNC मशीन ऑफ एन एक्सीडेंट हैपन वाइल वर्किंग। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि काम करते समय अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम लोगों को CNC मशीन को रोकने का पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। ठीक है, तो देखिए
कोई भी मशीन हो, ठीक है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें एक इमरजेंसी बटन दिया हुआ रहता है, ठीक है, इमरजेंसी स्विच दिया रहता है। तो अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो पहले इमरजेंसी स्विच को दबाइए, उससे क्या होगा, जो आपका फंक्शन होगा, जो काम कर रहा होगा रनिंग मशीन, वो रुक जाएगा, ठीक है, सब फंक्शन एट ए टाइम रुक जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें जो गियर रहता है, अगर गियर चलते रहता है वो कुछ सेकंड के लिए चलेगा, ठीक है, लेकिन वो भी जब बहुत जल्द रुक जाएगा, ठीक है। तो जब कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी भी मशीन पे, तो पहले जो आपका है इमरजेंसी स्विच को दबाइए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेस इमरजेंसी स्विच, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, विच मोटर कंट्रोल द एक्सेस ऑफ सीएनसी मशीन, ठीक है, मतलब सीएनसी मशीन का एक्सिस कौन सा मोटर हमारा कंट्रोल करता है, तो ये हमारा होता है सर्वो मोटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सर्वो मोटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मैकेनिज्म रिड्यूस द बैकलेस ऑफ सीएनसी लेथ, मतलब सीएनसी लेथ में जो हमारा बैकलेस होता है उसको कम करने के लिए हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा यूज़ होता है रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू विथ नट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिसर्कुलेटिंग बॉल स्क्रू विथ नट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, व्हाट इज G04, ठीक है। तो ये हमारा लेथ का कोड होता है G04। इसका क्या मतलब है, ये किसके लिए यूज़ होता है, तो ये हमारा डुअल टाइम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। G04 हमारा किसके लिए यूज़ होता है, डुअल टाइम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डुअल टाइम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ चक इज यूज्ड इन सीएनसी लेथ, सीएनसी लेथ में हम लोग को कैसा चक यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सीएनसी लेथ में हमारा हाइड्रोलिक चक का यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोलिक चक, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मशीनिंग लेंथ इन ए सीएनसी लेथ, मतलब सीएनसी लेथ में हम लोग मैक्सिमम कितने लंबे जॉब का मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग 245 mm लंबे जॉब का मशीनिंग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 245 mm, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्पिंडल स्पीड रेंज इन सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन में जो हमारा स्पिंडल का स्पीड होता है उसका रेंज कितना होता है। तो सीएनसी मशीन इसका स्पिंडल स्पीड का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 40 to 4000 रैम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीएनसी मशीन टूल, ठीक है। मतलब सीएनसी मशीन के ब्लॉक डायग्राम में जो ये एक्स से सूचित किया गया है, ये कौन सा पार्ट है, इसका नाम क्या है, तो ये हमारा है वाई एक्सिस सर्वो मोटर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वाई एक्सिस सर्वो मोटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ टेपर इज इन द सीएनसी मशीन स्पिंडल, मतलब सीएनसी मशीन स्पिंडल में हमारा कौन सा टेपर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें हमारा ISO 40 यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा टेपर यूज़ होता है, ISO 40, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर डिनोट्स एज पर ISO डेजिग्नेशन ऑफ बोरिंग बार S32 US KKR 12 ऑफ CNC लेथ, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि CNC लेथ में जो हमारा बोरिंग बार है उसका डिजिग्नेशन दिया हुआ है कितना, S32 US KKR 12 में, जो इसमें हमारा R जो आ रहा है ना, तो ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो R जो है हमारा ये कटिंग डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, कटिंग डायरेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच डिस्क्राइबिंग मशीन टूल मूवमेंट इन
CNC, मतलब CNC में मशीन टूल के मूवमेंट को कौन डिस्क्राइब करता है? तो इसके लिए हमारा जी कोड होता है, ठीक है। जी कोड का यूज़ हम लोग मशीन टूल के मूवमेंट में ही करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जी कोड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट एन ऑफ ISO इंसर्ट टूल स्पेसिफाइज, ठीक है। मतलब ISO का जो इंसर्ट टूल होता है, ठीक है, उसमें हमारा एन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या स्पेसिफाई करता है? तो वो हमारा रिलीफ एंगल को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रिलीफ एंगल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज M8 रिप्रेजेंट इन प्रोग्राम्स ऑफ CPU टैपिंग, ठीक है। मतलब CPU टैपिंग में, ठीक है, CPU टैपिंग के प्रोग्राम में हमारा M8 क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है कूलेंट ऑन, मतलब कूलेंट को ऑन करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कूलेंट ऑन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कोड रिप्रेजेंट इन मोर फ्लेक्सिबल एंड सुटेबल फॉर थ्रेडिंग लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड टेपर्ड थ्रेड। बोल रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स और टेपर थ्रेडिंग के लिए जो हमारा कौन सा कोड यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है G34, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, G34। किसके लिए यूज़ होता है? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड टेपर थ्रेड के थ्रेडिंग के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिपरेटरी कोड शुड बी सेलेक्टेड फॉर टेपर थ्रेडिंग साइकिल, ठीक है। मतलब टेपर थ्रेडिंग साइकिल के लिए हम लोग किस कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग G76 का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, G76, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच G कोड इज यूज्ड फॉर टैपिंग लेफ्ट हैंड थ्रेड विथ थ्रेड M4 इन CNC प्रोग्राम, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि CNC प्रोग्राम में हम लोग को लेफ्ट हैंड टैपिंग करना है, ठीक है। किसके साथ? M4 थ्रेड के साथ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग किस G कोड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग G84 का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, G84। अब चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या हमारा, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्टेलाइट टूल मटेरियल, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। NPCL में बहुत बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें बोल रहा है कि स्टेलाइट टूल मटेरियल का कंपोजिशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ होता है? तो इसमें हम लोग का कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही क्लास के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।